जय हो मेरे गुरु निखिलेशानंद महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। ओम महाकाल ओम गम गणपते नमः महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती तभ्य नमः चंडिकाय ह्रीं दुम दुर्गा चारु दुर्गा देवी बगलाम की पिता मरी बाराही माता नमः। मित्रों, मैं नायक मंत्र विज्ञान परिवार की तरफ से गुरु निखिलेशानंद जी का शिष्य नायक गुरु जी, मैं आप लोगों के लिए एक बोला जाए तो एक ऑफर लेके आया हूँ। जैसे कि साड़ी दुकान में, कपड़े की दुकान में, ज्वेलरी की दुकान में जैसे कि ऑफर रहता है ना 50% डिस्काउंट। इसी तरह से मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, साधना के लिए खास करके। इसका कारण ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि उनकी मेरी तो दक्षिणा रहती है 3100 रुपया। कोई 500 देते हैं तो कोई 1100 देते हैं, कोई 2100 देते हैं, कोई पूरा दक्षिणा भी दे देते हैं। तो बड़ी बात ये नहीं है, लेकिन दक्षिणा भी मैं एक बार लेता हूँ सारी जीवन के लिए। फिर शक्ति ट्रांसफर फ्री, साधना फ्री, सब फ्री। उसके लिए मैं कोई शुल्क नहीं लेता हूँ, क्योंकि मैंने माता के सामने कसम खाया हूँ कि माँ, में दक्षिणा में जितना मुझे प्राप्त हो वही मेरे लिए ग्रहणीय है, और बाकी उसके बाद मुझे कोई 1 रुपये नहीं चाहिए। मैंने कसम खाया हूँ लोगों की मंगल के लिए, समाज के मंगल के लिए। तो मैं एक बात आपको बताने जा रहा हूँ। जिंदगी तो बहुत छोटी है, आप समझते हैं बहुत लंबी है, और वक्त ही बहुत कम है। मैं आपसे, आप लोगों से एक ही अनुरोध करता हूं कि आप अपनी ज़िंदगी की समय जो है आप उसे नष्ट ना करें। बहुत नसीब होता है जब मनुष्य की जन्म प्राप्त होता है, उसी जन्म को आप जाया ना करें। और भगवान ने प्रति मनुष्य को हर तरह की इंद्रियां, बुद्धि दी हैं, सब कुछ दिया है। मैं बताऊं तो हज़ार बातें हैं, लेकिन बता के फ़ायदा क्या है। अगर मैं 1000 बात बताऊं तो वो जो कथावाचक और हमारे अंदर कोई अंतर नहीं रहेगा, क्योंकि हम सब प्रैक्टिकल आदमी हैं। कथावाचक और हमें क्या है फ़र्क है, वो सब स्टोरी राइटर है और हम प्रैक्टिकल आदमी हैं। प्रैक्टिकल में जो दिखता है वो मज़ा आता है, थ्योरी में तो कहानी बन के रह जाता है किताब के अंदर। हमको किताब के अंदर नहीं रहना है, किताब के बाहर से निकलना है। तो गुरु दीक्षा के लिए मैंने एक ऑफर लिया हूँ। तो आप जब गुरु दीक्षा के लिए दक्षिणा कोई 500 बेचता था, कोई 1000 बेचता था, कोई जो भी कुछ बेचते थे, तो मैं उनके लिए कुछ गुरु की तरफ से मैं कुछ उन्हें नहीं दे पाता था। तो मैंने अभी ये तय किया है कि जो भी गुरु दीक्षा लेंगे, जो भी गुरु दीक्षा लेना है जिसको भी, उसको 2100 रुपया देकर गुरु दक्षिणा लेनी है। 2100 से अगर कम होगा तो मैं दीक्षा नहीं दूंगा। इसका रीज़न, इसका कारण मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी पॉइंट है, जिसके घर में खाना पीना नहीं है, पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, वो बोलता है कि गुरुजी मैं पूरा गरीब हूँ, खाने के लिए मोहताज हूँ, अपाहिज हूँ, झोंपड़े में रहता हूँ, रहने के लिए छत नहीं है। तो उन लोगों के लिए, उन गरीबों भाई के लिए, उन गरीब चाचा चाची, बापा, माता पिता, माता, सभी के लिए मैं गुरु दीक्षा फ्री में प्रदान करूंगा, और उनको आसन और माला फ्री में प्रदान करूंगा। आसन और माला गरीब भाइयों के लिए, साधना सीखने के लिए, गुरु साधना के लिए मैं उनको आसन और माला फ्री में प्रदान करूंगा। और जो गरीब नहीं है, जिनके पास पैसे हैं, धन है, जब वो दीक्षा लेंगे, मैं तो नहीं कहता कि तुम्हारे पास धन है तो मेरे पास अगर 5-10 ऊपर डाल दो, लाखों रुपया दे दो, हम वो इंसान नहीं है। जिसके पास पैसे हैं उनको 2100 रुपया गुरु दक्षिणा देना जरूरी है। कितना? 2100 रुपया गुरु दीक्षा लेने के लिए दक्षिणा देना पड़ेगा। क्योंकि मैंने जो दीक्षा देने के बाद मैं हर शिष्य से 1200 रुपया लेता था आसन और माला भेजने के लिए, बराबर। वही मुद्दे पे आ गए, घुमा घुमा के वही जगह पर आ गए। डबल पैसा खर्चा होता था ना, फिर दीक्षा के लिए दक्षिणा दो, फिर आसन माला के लिए पैसा दो। तो ये सब मैंने बंद कर दिया, क्योंकि मैं अपने शिष्यों की हित चाहता हूँ, उनकी बचत चाहता हूँ। तो मैंने ये तय किया, जो कोई भी दीक्षा लेंगे 2100 रुपया उनको मुझे देना पड़ेगा। उस 2100 रुपये में मैं आपको क्या दूंगा वो सुनिए।
उस 2100 रुपये में मैं आपको साधना के लिए माला, आसन और गुरु चद्दर ये तीनों प्रदान करूंगा। क्योंकि गुरु चद्दर अगर अपने सर पे या पीठ पे अगर ओढ़ के साधना ना करें तो गुरु की कृपा कभी नहीं होती है। इसलिए मैंने डिसाइड किया 2100 रुपये गुरु दीक्षा के लिए दक्षिणा 2100 रुपये लूँगा, 2100 रुपये मैं लूँगा और उसमें उसी पैसे से आपको गुरु साधना के लिए आसन और माला और गुरु चद्दर ये 3 चीज़ें मैं तुमको दूंगा। क्या मैं सही बोला या गलत बोला आप मुझे बताएं कमेंट में। और गरीबों के लिए, इंसान तो कोई गरीब नहीं है, जो दिल से अमीर है उससे बड़ा अमीर कोई नहीं है, खल नाम के लिए गरीब है, गरीब कोई नहीं होता है। लेकिन जो दिल से अमीर है, धन से गरीब है, उनके लिए गुरु दीक्षा फ्री है और आसन, माला, गुरु चद्दर फ्री है। हाँ, अगर आपके अंदर की सोच आया कि नहीं गुरु जी को तो कुछ भी तो देना पड़ेगा, वो आपकी मर्जी है, मुझे नहीं मांगना है, मुझे नहीं लेना है, वो आपकी मर्जी है, आपकी भावना के ऊपर निर्भर है, आपके हृदय के ऊपर निर्भर है। मैं तुमसे बात करता हूँ, माँ काली की तस्वीर दिखती है मुझे। यही से माँ काली ने और माँ बगलामुखी ने मुझे प्रेरणा दिया कि बेटा तो जब गुरु दीक्षा के लिए दक्षिणा लेता है तो एक दक्षिणा तय कर ले और उसमें उनको गुरु चद्दर और माला, आसन प्रोवाइड कर, उनको प्रदान कर। तो मैंने इसलिए वीडियो बनाया। और एक बात है, हमको साधना के लिए शिविर बनाना है हर जगह पर। कैसे बनाए उसकी मैं चिंता कर रहा हूँ, उसकी सोच में पड़ा हुआ हूँ। क्योंकि कारण ये है कि जो दीक्षा लेते हैं वो एक एक करके आते हैं, दीक्षा लेके जाते हैं, लेकिन पूरी भारत में, पूरी ब्रह्मांड में दीक्षा नहीं ले पा रहे हैं। क्योंकि दूर में रहते हैं, उनकी वजह रहती है, उनको कुछ कर्म रहते हैं, वो बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं और दूर रास्ता है, इसलिए वो नहीं आ पाते दीक्षा के लिए। तो मैं दीक्षा के लिए जब शिविर बनाएंगे, हम हर राज्य में, हर जिला में, हर शहर में अगर शिविर बनाएंगे तो मैं तुम तक पहुंच सकता हूं। और आपसे गुहार लगा रहा हूं, ये जो कथावाचक लाखों रुपया खर्चा करके आप अपने गांव में ले रहे हैं, उस गुरु बाबा को, उस पंडित को बड़ा सा ताम झाम मंच करके बिठा कर, पांव पकड़ कर, प्रणाम करके, गिड़गिड़ा के तो एक कथावाचक सुन रहे हो, ये तुम्हारी समय की बर्बादी है। अगर कथावाचक, अगर कथा सुन के अगर तुम्हारी जिंदगी बदल गई होती तो आज कोई दुखी नहीं रहता। लाखों भीड़ होते हैं, एक तमाशा बनता है, कोई बीड़ी पीता है, कोई पान खाते हैं, कोई गुटखा खाते हैं, कोई खैनी खाते हैं, उधर ही बैठते हैं, कोई नॉनवेज खाते हैं, उधर ही बैठते हैं, वो बातें सुनने के लिए, उनकी कहानी, कथावाचकों की। कथावाचक मंडप के ऊपर बैठकर आपको कथा सुना लिया, आपने ये इस कान में सुना और ये इस कान में निकाल दिया, फिर जैसा का तैसा। अगर भी आप दिमाग में अगर रखें तो आप क्या चीज बदल सकते हो? बोलो। कथा सुनकर आप अपने को बदल सकते हो? बदल सकते हो तो स्वभाव को बदल सकते हो, लेकिन अपने आप के अंदर जो परमात्मा आत्मा है, उसी तुम्हारी अंदर की आत्मा को परमात्मा के साथ भिड़ नहीं सकते, जोड़ नहीं सकते हो। खुद की आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने के लिए कथा सुनने से नहीं होता है, इसे प्रैक्टिकल करना पड़ता है, जो कि आसन, माला, जप, तप वगैरह वगैरह करना पड़ता है हर साधना के लिए, तब भी जाकर सिद्धि मिलती है। आप राम जी की कथा अगर सुनेंगे तो आपको छिन्न मस्ता की सिद्धि नहीं मिलेगी। आप अगर हनुमान जी की कथा सुनेंगे तो आपको बगलामुखी की सिद्धि मिलेगी? नहीं मिलेगी। अगर आप हनुमान की कथा सुनेंगे तो आपको हनुमान की सिद्धि नहीं मिलेगी। अगर कथा सुन के अगर सभी सिद्धि हो जाते हैं तो शास्त्र में तंत्र और साधना क्यों है? कर्म। एक डॉक्टर जब
एक लड़का जब एक एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहता है, बड़ा डॉक्टर बनना चाहता है, तो कॉलेज जाकर वो डॉक्टर नहीं बनता है। कॉलेज में किताब पढ़ने के साथ साथ में कि मुर्दा लाश की एक्सपेरिमेंट, व्हेन ही विल डू एनी एक्सपेरिमेंट्स इन द डेड बॉडी, देन ही विल नो अबाउट द नॉलेज ऑफ द ह्यूमन बॉडी। एक डॉक्टर बनने के लिए उसे प्रैक्टिकल करना पड़ता है, कैंची लेना पड़ता है, छुरी लेना पड़ता है, मुर्दे लाश को लाना पड़ता है, सबको देखना पड़ता है, तब जाके डॉक्टर बनता है। अगर ऐसे किताब पढ़ के डॉक्टर बनते तो मरीज मर जाएंगे। तो आप जो लोग पैसा खर्चा करके जो आप ये वाचक कथा लगा रहे कर रहे हो, आप जो अपने खुद के पैसे बर्बाद करके जो कथा सब गांव में मंडप बना के सब तामझाम कर रहे हो, उससे अच्छा कोई साधना की शिविर बनाओ। हमें तामझाम की जरूरत नहीं, हम स्कूल की बागड़े भी बैठ जाएंगे, स्कूल घरों में भी बैठ जाएंगे, जमीन में भी बैठ जाएंगे। बस मुझे चाहिए जितने सारे लोग कथा सुन रहे हो, अगर उतने सारे लोग अगर मेरे सामने बैठोगे तो तुम्हारी धन की कमी क्यों रह रही है, तुम्हारे शत्रु का हावी क्यों हो रहा है, तुम्हारे घर में तंत्र की परेशानी क्यों है, तुम्हारे घर में बच्चे बूढ़े के क्यों मारा जाता है, तुम जो दूसरे तांत्रिकों के पास जा रहे हुए तुम्हारे पैसे क्यों लूट रहे हैं, तुम दर दर की भटक क्यों रहे हो, तुम लोगों के पास, हर तांत्रिकों के पास, ये चुतिया साले हरामजादा फ्रॉड लोगों के तांत्रिकों के पास से क्यों भटक रहे हो। ये सब की परेशान से तुम मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि मेरी एक इच्छा है कि साधना में हर इंसान को घर घर घूम के हर मनुष्य को मैं सिखाऊंगा। तो मैं हर मनुष्य हर घर में घूम के हर मनुष्य तक मैं कैसे पहुंच पाऊंगा। जो आप 7, 8, 10 लाख जो आप खर्चा करें ना कथा में, आप अगर उनमें से थोड़ा सा पैसा अगर खर्चा करके अगर आप अपने जगह पर लोगों को बुलाए, लोगों को निमंत्रण दे कि ये गुरु आ रहे हैं साधना सिखाने के लिए और आप सभी इस मंडप में इस जगह पर आकर बैठे, तो मैं आप लोगों के सामने बैठकर सबका हाथ पकड़कर सबके पास घूम घूम के चेकिंग करके सब अगर करता, विधि विधान से पूजा अगर सिखाता, विधि विधान से अगर साधना सिखाता, आज तुम्हारे घर में कोई दुख की चिंता नहीं होती। भगवान एक बैटरी है और हम है चार्जर। हमारी चार्ज अगर चार्जिंग नहीं होगा तो भगवान का बैटरी चार्ज नहीं होगा। हम प्लग है, हमारा करंट है हमारे अंदर, हमारे करंट को, हमारे अंदर जो शक्ति है हमारे करंट है, इस करंट को हम फ्लो नहीं कर पा रहे हैं। इस करंट को फ्लो करने के लिए इस जो हमारा कीबोर्ड है इसमें एक बैटरी लाके तार लगा के बैटरी को चार्ज करो, तो बैटरी जब चार्ज होता है तब मोबाइल चलती है, बिजली आती है, टीवी चलती है। तो भगवान भी वही बिजली टीवी है, उनको चार्ज करने से ही वो चलते हैं। जब तक मंत्र की ध्वनि गूंजती नहीं है तब तक भगवान सुनते नहीं है। और कथा में कोई चार्ज नहीं होता है, वो कथा किताब में ही रह जाती है, ना चार्ज होती है ना डिस्चार्ज होती है, वो कथा ही रह जाती है। तो आप लोग कोशिश करें अपने अपने शहर में छोटा छोटा 40 लोग 50 लोग को बुला के एक शिविर बनाए। ऐसे बढ़ते बढ़ते हम हर लोगों के पास पहुंच पाएंगे और हर लोगों के पास बैठ के हम साधना सिखा पाएंगे, ताकि अपनी परेशानी खुद दूर करो, दूसरों के पास जाने की जरूरत नहीं है। एक एक आदमी अगर 1000 रुपया निकालेंगे अपने अपने जगह पर, अगर एक आदमी 1000 निकालेंगे, 40 आदमी अगर 40,000 निकालेंगे, तो आपका जो थोड़ा बहुत जो कारपेट वगैरह वगैरह जो थोड़ा सा डिजाइन करेंगे उतने में आपका हो जाएगा। अगर आप सोचेंगे गुरु जी के आने के लिए खर्चा चाहिए, आप अगर गुरु जी के आने के लिए खर्चा करेंगे तो ठीक है, नहीं तो गुरु जी वो भी अपना खुद की पैसे से खर्चा करके आ जाएंगे। जाओ, ये भी मेरा वादा है। ठीक है, इतना कहना था, कह दिया। आप लोगों की मर्जी। जय माई की।